तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने जो एक्टिविटी की उसी एक्टिविटी पर बेस्ड अभी हम थ्योरम करने वाले, जिस थ्योरम का नाम है भाई थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंट। ओके, इस थ्योरम के लिए भाई क्या स्टेटमेंट है, देखिए स्टेटमेंट है इफ अ एंगल, ओके, इफ अ एंगल इन अ सर्कल, अगर सर्कल पर कोई एंगल बना है, ओके, इट्स वन साइड टचेस द सर्कल, इट्स वन साइड टचेस द सर्कल, इट्स वन साइड टचेस द सर्कल। ओके भाई, 3 बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक ही स्टेटमेंट तीनों फिगर के लिए। अनदर साइड इंटरसेक्ट द सर्कल, अनदर साइड इंटरसेक्ट द सर्कल, अनदर साइड इंटरसेक्ट द सर्कल। ओके, देन द एंगल, एंगल जो एंगल यहां पर बनेगा, द मेजर ऑफ एंगल, द मेजर ऑफ एंगल एंड द मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल टू half of the measure of intercepted arc, half of the measure of intercepted arc, half of the measure of intercepted arc। समझ में आया? फिर से बताता हूं, देखिए ये एक सर्कल है, इस सर्कल में एक एंगल बना है। ओके, आप तीनों सर्कल के लिए देखिए, सर्कल है, सर्कल में एक एंगल बना है, एंगल की एक साइड सर्कल को टच कर रही है, एंगल की दूसरी साइड सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, और इससे बनने वाला जो एंगल है, इसका मेजर, इस एंगल से जो आर्क इंस्क्राइब इंटरसेप्टेड जो आर्क होगी, ओके, वो एंगल उस आर्क का हाफ होगा। ओके, ये बातें हमने इसके पहले भी पढ़ी है, इंटरसेप्टेड आर्क में हमने पढ़ा है, एंगल इंस्क्राइब बाय इंटरसेप्टेड आर्क हमने पढ़ा है। ओके, बस उसी से है, बस ये थोड़ा सा अलग है, बाकी है वही। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये आर्क इंटरसेप्टेड हो रही है, इस सर्कल में ये आर्क इंटरसेप्टेड हो रही है, और इस सर्कल में ये आर्क इंटरसेप्टेड हो रही है। ओके, देखिए पहले फिगर में क्या हो रहा है, एंगल में जो आर्म्स है, एक टच कर रही है, दूसरी सर्कल को इंटरसेक्ट तो कर रही है, पर वो सेंटर से पास हो रही है। मतलब एक कंडीशन 1 ये कि एक आर्म जो होगी, इंटरसेप्टेड आर्म जो होगी एंगल की, वो सर्कल से जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि इंटरसेप्टेड आर्क जो होगी वो, मतलब सेंटर जो होगा वो इंटरसेप्ट, मतलब ये जो एंगल है, जैसे एंगल ए बी सी, ये एंगल है, और ये पॉइंट कहां पे है, ये पॉइंट सर्कल के बाहर है, सॉरी सर्कल के नहीं, ये पॉइंट जो है वो इस एंगल के बाहर है। मतलब दूसरी कंडीशन कि भाई सेंटर पॉइंट एंगल के बाहर है। यहां पर देखिए ये एंगल है, ओके, और ये आर्क यहां पर इंटरसेप्टेड हुई है। तो इस तीसरी कंडीशन में क्या है कि ये जो सेंटर है वो एंगल के अंदर होगा। ओके, तीनों कंडीशन समझ गई। पहली, एंगल की एक आर्म सर्कल के सेंटर पे होंगी, दूसरी सर्कल का सेंटर एंगल से बाहर होगा, तीसरी सर्कल का सेंटर एंगल के अंदर होगा। ओके, तो ये तीनों फिगर है, स्टेटमेंट एक ही है, फिगर 3 है और प्रूफ भी इसके 3 है। ओके, मतलब अगर ये आपको कभी स्टेटमेंट आता है या ये थ्योरम आता है तो इसे आपको ऐसे 3 फिगर बनाकर उसे प्रूफ करना होगा। अगर ये एग्जाम में आता है तो 4 से 5 मार्क्स के लिए ही आएगा। ओके, तो आइए भैया अब इसे देखते हैं कि इसे कैसे प्रूफ करना है। तो चलिए थ्योरम प्रूफ करते हैं भाई। थ्योरम हम पहली फिगर यहां पर प्रूफ करने वाले, तो लिखेंगे भाई गिवन। देखिए मैं जैसे के वैसे बुक से नहीं पढ़ाता हूं, मतलब ऐसे याद करके नहीं पढ़ाता हूं। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि मेरा स्टेटमेंट या फिर मेरा गिवन या फिर प्रूफ थोड़ा सा बुक से डिफरेंट होगा, पर अलग नहीं, मतलब रूल्स के बाहर नहीं होने वाला है। ओके, तो देखिए, और मैं हमेशा वही चीजें आपको बताता हूं जो, मतलब किसी भी चीज को मैं आसान बनाकर आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो आइए भाई गिवन लिखेंगे यहां पर। तो लिखेंगे एंगल ए बी सी। ओके, सबसे पहले लिखेंगे इन गिवन सर्कल एंगल ए बी सी इंटरसेप्टेड आर्क
एडीसी, सॉरी एडीबी, आर एडीबी, ओके। आर्म एबी, ये एंगल की दो आर्म है, आर्म एबी इंटरसेक्ट सर्कल थ्रू पॉइंट एम, ओके, एंड बीसी, आर्म बीसी टच द सर्कल, ओके। अब यहां पर लिखेंगे भाई हमें प्रूफ क्या करना है, तो लिखेंगे टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट कि ये जो यहां पर आर्क है, ओके, जिस एंगल ने जिस आर्क को बनाया है ये एंगल आर्क का हाफ होगा, मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए डी सी, ओके। तीनों फिगर में हमें यही प्रूफ करना है, तो आइए इसे वही प्रूफ करें। प्रूफ, तो देखिए यहां पर ए बी क्या है, ए बी इंटरसेक्ट सर्कल थ्रू पॉइंट एम, लिखेंगे ए बी इंटरसेक्ट सर्कल थ्रू पॉइंट एम, therefore AB is a diameter, ओके। AB डायमीटर है, MB क्या होगी, रेडियस, ओके। MB इज अ रेडियस और AB है डायमीटर, और BC क्या है भाई, BC टच द सर्कल, तो लिखेंगे BC टच द सर्कल, therefore AB परपेंडिकुलर ऑन BC, AB जो है ये BC पर परपेंडिकुलर है, ये आएगा बाय टेंजेंट थ्योरम, ओके। टेंजेंट थ्योरम से हमने ये बता दिया कि AB ये BC पर परपेंडिकुलर है। अब यहां पर देखिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए बी सी क्या होगा भाई, 90 डिग्री, इसे हम दे देंगे 1, और ए बी ये डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, ओके, तो ए डी बी क्या होगा भाई, ये सेमी सर्कल होगा, तो लिखेंगे ए बी इज diameter then arc ADB is semicircle, अब देखिए अगर ये सेमी सर्कल है इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं मेजर आर्क ADB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। यहां क्या कर दूं मैं, डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, तो लिखेंगे या फिर मल्टीप्लाई बाय 1/2 या डिवाइड बाय 2 एक ही बात है, ओके। तो लिख लेंगे, मल्टीप्लाई लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/2, ओके। 1/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय मेजर आर्क ADB इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 180, ओके। अब एंगल ABC क्या है, एंगल ABC क्या है भाई, 90 डिग्री, अगर इसे मैं कट कर दूं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो ये क्या हो गया भाई 90 डिग्री, तो ऐसा आ जाएगा 1/2 इंटू मेजर आर्क ADB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और देखिए ये भी 90 डिग्री है और इसका हाफ भी 90 डिग्री है,
मतलब एंगल एबीसी इसे हम 2 दे दे और लिख ले फ्रॉम 1 एंड 2, एक और दोनों की मदद से एंगल एबीसी किसके बराबर हो गया, एंगल एबीसी 90 के बराबर है, 1/2 मेजर आर्क एडीबी भी 90 बराबर है, मतलब एंगल एबीसी आर्क के हाफ के बराबर हो गया। तो लिख लेंगे एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 1/2 मेजर आर्क एडीबी। देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, एकदम सिंपली हमने प्रूफ किया। भाई हमने क्या बताया, हमने सिंपल बता दिया भाई ये इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा। उसके बाद ये आर्क सेमी सर्कल है, मतलब ये 180 की होगी, और 180 का हाफ क्या होता है 90। ये एंगल भी 90, इसका हाफ भी 90, मतलब इसका हाफ एंगल के 90 की दोनों इक्वल हो गए, और दोनों को हमने आपस में इक्वल रख दिया। बस सिंपली ये प्रूफ हो गया। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट फिगर को प्रूफ। तो आइए अब नेक्स्ट फिगर प्रूफ करते हैं। भाई पहली फिगर मैंने यहां से इरेज कर ली है, गिवन तो वही रहेगा। इन गिवन सर्कल एंगल एबीसी जो है ये इंटरसेक्ट क्या करता है आर्क एबीडी को, साथ में एबी एक आर्म जो है एंगल की एबी सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, बीसी टच करती है। बस यहाँ पे हमने एक चेंज किया है, पॉइंट एम ये एंगल के आउटसाइड में है, यहाँ पर बता दिया पॉइंट एम इज आउटसाइड ऑफ एंगल एबीसी। उसके बाद हमें प्रूफ करना है एंगल एबीसी ये हाफ है किसका, आर्क एडीबी का, वही प्रूफ है। ओके आइए इसे प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए यहां पर क्या लिख रहा है भाई, हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है ए एम बी, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एम बी की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए एम बी ये इक्वल होगी किसके, ए एम के। भाई क्यों इक्वल होगी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके इस रीजन से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों इक्वल है तो इसके बेस एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो देयरफॉर एंगल एम बी ए एंगल एम बी ए ये इक्वल हो जाएगा एंगल एम ए बी से, एंगल एम ए बी से। इसको हम x सपोज कर लेते हैं। ओके हमने भाई इसे x सपोज कर लिया। ओके अब यहां पे ये इक्वल है, इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। ओके या फिर देयरफॉर हम इसे ऊपर भी लिख सकते थे, देयरफॉर ट्रायंगल ए एम बी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ए एम बी आइसोसेलेस हो गया, इसलिए एंगल एम बी ए और एंगल एम ए बी ये इक्वल हो जाएंगे। इसे हमने भाई x मान लिया, तो ये देखिए ये x हो गया और ये भी x हो गया। ओके इस ट्रायंगल का मेजर क्या होगा, लिखेंगे एंगल एम बी ए प्लस एंगल एम ए बी प्लस एंगल बी एम ए या ए एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री यहाँ पर हो जाता है। ये दोनों क्या है, x है, तो हमने इसे x मान लिया, x प्लस एक्स इज इक्वल टू एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी का मतलब ये क्या हो गया भाई, सॉरी यहाँ पे प्लस, इसी का मतलब ये हो गया 2x प्लस एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके इसे दे दीजिए इक्वेशन 1। अब आइए आगे देखते हैं, इसे हमने 1 दे दिया। अब लिखिए एम बी जो है ये परपेंडिकुलर है बीसी पर, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होती टेंजेंट से, बाय टेंजेंट थ्योरम। ओके तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल एम बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ओके अब यहां पर मैं क्या कर लू, एंगल ए बी सी जो है लिखेंगे सपोज एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू वाई, तो ये हो गया भाई वाई। ओके तो एंगल ये देखिए ये हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्या x प्लस वाई मिला के 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ऐसा लिख लू मैं सबसे पहले, एंगल एम बी ए प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे भाई 90 डिग्री। ओके
तो एम बी ए क्या है, ये है x, ये है y इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है हमें, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 90 टू द 180, ये आ गया भाई इक्वेशन 3। अब देखिए ये पूरी वैल्यू 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है, तो क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 3 लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 3 दोनों का आपस में यहाँ पर हम इक्वल लिख देंगे। तो क्या आएगा भाई, ये 2x प्लस एंगल AMB, 2x प्लस एंगल AMB इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180, सॉरी मतलब 2x प्लस 2y यहाँ लिखेंगे, 2x प्लस 2y। अब देखिए 2x यहाँ पर भी दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 2y इज इक्वल्स टू एंगल AMB। ओके, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई, y इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल AMB। ओके, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, वहां जाके डिवाइड में चला गया। एंगल AMB को अगर हम देखें, AMB क्या है, ये है AMB। AMB किसके इक्वल होगा, आर्क ADB के इक्वल होगा। ओके, इंस्क्राइब्ड एंगल से, तो यहां पर लिखेंगे एंगल AMB इज इक्वल्स टू मेजर आर्क, मेजर आर्क थोड़ा नीचे लिख लूंगा इसको, मेजर आर्क ADB। ओके, इसके ये इक्वल होगा। अब यहां पर देखिए AMB किसके इक्वल है, मेजर आर्क ADB के, तो मैं इस AMB के बदले मेजर आर्क ADB रख दूंगा बस, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/2 मेजर आर्क ADB। अब देखिए y मतलब क्या है, y मतलब है ABC, तो बस यहाँ सिंपली लिख देना है। ओके, लिखेंगे एंगल ADB सॉरी ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 मेजर आर्क ADB। भाई यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, देखिए आ गया ABC, यही तो हमें प्रूफ करना था। बिल्कुल सिंपल प्रूफ है, डरने की कोई जरूरत नहीं, एकदम सिंपल है। एक स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं भाई नेक्स्ट है। तो आइए अब थर्ड फिगर प्रूफ करते हैं भाई। इसमें भी गिवन वही रहेगा, प्रूफ तो वही करना है हमें, बस ये आपके बुक में एक्टिविटी बेस्ड में दी हुई है, ये मैं इसे डायरेक्टली आपको प्रूफ करूंगा। ओके, डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप एक्टिविटी फुलफिल कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं भाई, इन गिवन सर्कल ABC जो है ये इंटरसेप्टेड आर्क ADB, एंगल ABC जो है आर्क ADB को इंटरसेप्ट करता है, और उसके बाद AB क्या करती, इंटरसेक्ट करती सर्कल को, और BC सर्कल को टच करती है। बस यहाँ पर पॉइंट M जो है, पॉइंट M ये सर्कल के अंदर आएगा, इनसाइड आने वाला है। ओके, तो आइए इसे प्रूफ करते हैं, लिखेंगे भाई प्रूफ। इसका भी प्रूफ एकदम सिंपल है। ओके, अब यहां पर देखिए, अगर हम बात करें, यहां पर देखिए BE लिखेंगे, रे BE इज अपोजिट रे BC। BE जो है ये BC के अपोजिट। एंगल ABE क्या होगा, एंगल ABE ये हाफ हो जाएगा किसका, आर्क AFB का, मेजर आर्क AFB। ओके, अब यहां पर देखिए, अगर मैं इस एंगल की बात करूं ABE और ABC, ओके, मतलब ये पूरा एंगल दोनों मिला के 180 हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल ABE प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल इन लीनियर पेयर। ओके, अब यहां पर देखिए ABC और AB और ABE चाहिए, यहां पर ABC 2 बार हो गया, ABE और ABC।
ओके, अब यहाँ पर ए बी ई किसके बराबर है? 1/2 मेजर आर्क ए ऑफ बी के बराबर। तो यहाँ इसके बदले में 1/2 मेजर आर्क ए ऑफ बी लिख लूंगा। क्या आ जाएगा? 1/2 मेजर आर्क ए एफ बी प्लस एंगल ए बी सी 180। अब यहां पर देखिए भाई, मैं इसे उधर शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1/2 मेजर आर्क ए एफ बी, ये इक्वल हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए बी सी। आप इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए, दे दिया हमने इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क दोनों मिलाकर 360 कंप्लीट करता है, तो लिखेंगे मेजर आर्क ए एफ बी प्लस मेजर आर्क ए डी बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 मेजर आर्क ए एफ बी, 1/2 मेजर आर्क ए एफ बी प्लस 1/2 मेजर आर्क ए डी बी, 1/2 मेजर आर्क ए डी बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 360। तो ये हो जाएगा भाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय 360। अब देखिए 2 से 360 180 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसे मैं वैसा ही लिख लू 1/2 मेजर आर्क ए एफ बी इज इक्वल टू 180। इसे हम उधर शिफ्ट कर देते, क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 मेजर आर्क ए डी बी। ओके, अब यहां पर देखिए 1/2 मेजर आर्क ए एफ बी की बात करें हम, ये ओके, और 1/2 मेजर आर्क ए एफ बी, यहाँ पर ये आर्क इसके बराबर है और यहाँ पर ये आर्क इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसे हम दे देंगे इक्वेशन 2 और लिखेंगे भाई फ्रॉम 1 एंड 2। एक और 2 की मदद से हम इन दोनों को इक्वल लिख लें, तो लिखेंगे यहाँ पर 180 माइनस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 1/2 मेजर आर्क ए डी बी। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वही माइनस और माइनस भी कैंसिल, बचा क्या? एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 मेजर आर्क ए डी बी। भाई यही तो हमें प्रूफ करना था, देखिए आ गया है ना, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 मेजर आर्क ए डी बी। बहुत सिंपल प्रूफ है। ओके, तीनों डायग्राम है, तीनों डायग्राम अलग अलग है पर स्टेटमेंट एक ही है, प्रूफ भी एक ही है। बस हमें समझना है कि भाई इसे प्रूफ कैसे करना है। तो इसके बाद आपके बुक में दिया हुआ है अल्टरनेटिव स्टेटमेंट इसी थ्योरम का और कन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंट। तो आइए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसे करते हैं।